दिल्ली में चौथी लिस्ट से पहले कांग्रेस का मंथन। वॉर रूम में गौरव गोगोई की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। सीएम गहलोत, पायलट और डोटासरा मौजूद। कल सीसी बैठक के बाद चौथी लिस्ट होगी जारी। कांग्रेस राज में राजस्थान में चरम पर तुष्टीकरण। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस की नीति है फूट डालो और शासन करो। आईएसआई के लिए जासूसी करने वाला गिरफ्तार। सीआईडी इंटेलिजेंस ने बीकानेर के खाजूवाला में पकड़ा। सोशल मीडिया के जरिए 2 पाक महिला हैंडलर्स के संपर्क में था आरोपी। और न्यूज 18 राजस्थान की बादशाहत बरकरार। लगातार फिर से नंबर 1 पर काबिज। प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। तेईस की डगर 24 पर नजर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस खास शो में। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। सियासत में वंशवाद को लेकर बीजेपी हमेशा से कांग्रेस पर आरोप लगाती आई है, लेकिन हकीकत क्या है? क्या सिर्फ कांग्रेस में ही परिवारवाद है या बीजेपी में भी है? इस रिपोर्ट में देखिए। वंशवाद पर सवाल। बीजेपी कांग्रेस में कितना परिवारवाद? सियासत में विरासत हावी। नवंबर में 5 राज्यों में मतदान होंगे। बीजेपी कांग्रेस समेत अन्य पार्टियां चुनावी रण में अपने अपने उम्मीदवार उतार रही हैं। खास बात यह है कि परिवारवाद को लेकर हमेशा कांग्रेस पर हमला बोलने वाली पार्टी बीजेपी में भी परिवारवाद के फलने फूलने के कई उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। इस बार के टिकट वितरण में परिवारवाद दोनों ही पार्टियों में देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कई सीटों पर टिकट की आस लगाए कार्यकर्ताओं में मायूसी और नाराजगी भी है। इस मायूसी और असंतोष का असर 23 के साथ साथ 24 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। बात सबसे पहले राजस्थान के रण की करेंगे। यहाँ टिकट वितरण में बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही वंशवाद देखने को मिला। बीजेपी ने 11 और कांग्रेस ने 15 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं जिनके परिवार से कोई न कोई सदस्य मंत्री, सांसद या फिर विधायक रहा। पहले बीजेपी की पड़ताल करते हैं। बीजेपी ने देवली उनियारा से विजय बैंसला को प्रत्याशी बनाया, जो स्वर्गीय किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे हैं। दिया कुमारी को विद्याधर नगर से उतारा। पूर्व सांसद गायत्री देवी की पोती है दिया। सिद्धि कुमारी को बीकानेर पूर्व से मैदान में उतारा। दादा करडे सिंह 1952 से 1977 तक सांसद रहे। झाबर सिंह खर्रा को श्री माधोपुर से टिकट मिला। 4 बार विधायक रहे हरलाल सिंह खर्रा के बेटे हैं। मंजीत चौधरी को मुंडावर से टिकट दिया गया। पूर्व विधायक धर्मपाल चौधरी के बेटे हैं। शैलेश सिंह को दीन कुम्हरे से मैदान में उतारा। पूर्व मंत्री डॉक्टर दिगंबर सिंह के बेटे हैं। रामस्वरूप लांबा को नसीराबाद से टिकट मिला। पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद सांवरलाल जाट के पुत्र हैं। डॉक्टर ज्योति मिर्धा नौगौर सीट से चुनाव लड़ रही है। पूर्व सांसद नाथूराम मिर्धा की पौत्री है। कन्हैया लाल मीणा को धरियावद से टिकट मिला। पूर्व विधायक गौतम लाल मीणा के बेटे हैं। दीप्ति माहेश्वरी राजसमंद से मैदान में है। पूर्व मंत्री किरण माहेश्वरी की पुत्री है। सुमिता भिंचर को मकराना से टिकट मिला। पूर्व विधायक श्रीराम भिंचर की पुत्र वधू है। बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस में भी टिकट वितरण में जमकर परिवारवाद देखने को मिल रहा है। राजस्थान में कांग्रेस में वंशवाद। कांग्रेस ने सुशीला डूडी को बीकानेर जिले की नोखा सीट से उतारा, जो कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी की पत्नी है।
अनिल शर्मा चूरू जिले की सरदार शहर सीट से मैदान में है। अनिल शर्मा दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा के बेटे हैं। ब्रजेंद्र ओला को झुंझुनू सीट से एक बार फिर प्रत्याशी घोषित किया। वे पूर्व केंद्रीय मंत्री शीश राम ओला के पुत्र हैं। जुबेर खान अलवर जिले की रामगढ़ सीट से मैदान में है। वे मौजूदा कांग्रेस विधायक साफिया जुबैर के पति हैं। मेवाराम जैन को कांग्रेस ने बाड़मेर से प्रत्याशी घोषित किया। वे पूर्व विधायक और पूर्व सांसद रहे बिरदी चंद जैन के नजदीकी रिश्तेदार हैं। मनोज मेघवाल सुजानगढ़ सीट से मैदान में है। मनोज दिवंगत विधायक और पूर्व मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पुत्र हैं। रीटा चौधरी को मंडावा सीट से प्रत्याशी घोषित किया। रीटा चौधरी पूर्व विधायक राम नारायण चौधरी की पुत्री है। सवाई माधोपुर से दानिश अबरार को फिर से प्रत्याशित घोषित किया गया। वे पूर्व राज्यसभा सांसद अबरार अहमद के पुत्र हैं। सचिन पायलट को फिर से टोंक विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया गया। सचिन के पिता राजेश पायलट पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे और उनकी मां भी लोकसभा सांसद रही है। विजयपाल मिर्धा डेगाना सीट से मैदान में है। वे पूर्व विधायक रिचपाल मिर्धा के पुत्र हैं। ओसियां सीट से विधायक दिव्या मदेरणा को फिर से प्रत्याशी घोषित किया। वे पूर्व केंद्रीय मंत्री परसराम मदेरणा की पोती और पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा की पुत्री है। महेंद्र बिश्नोई को लूड़ी विधानसभा सीट से टिकट मिला। वे पूर्व मंत्री राम सिंह बिश्नोई के पौत्र और पूर्व विधायक महिपाल बिश्नोई के पुत्र हैं। वल्लभनगर सीट से मौजूदा विधायक प्रीति शक्तावत को फिर से प्रत्याशी घोषित किया। वे पूर्व मंत्री गुलाब सिंह शक्तावत की पुत्रवधू और पूर्व विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी है। विवेक धाकड़ मांडलगढ़ सीट से मैदान में है। वे कांग्रेस के 3 बार प्रत्याशी रहे कन्हैया लाल धाकड़ के पुत्र हैं। धौलपुर की राजाखेड़ा सीट से रोहित बोहरा को फिर से प्रत्याशी घोषित किया। वे पूर्व मंत्री प्रद्युम्न सिंह के पुत्र हैं। ये रही राजस्थान में वंशवाद की स्थिति। अमूमन यही हालात अन्य राज्यों में भी है। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी और कांग्रेस में परिवारवाद देखने को मिला। भोपाल मध्य से ध्रुव नारायण सिंह मैदान में है। वे पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह के बेटे हैं। सबलगढ़ सीट सलरा रावत को उम्मीदवार बनाया, जो बीजेपी के पूर्व विधायक मेहरबान सिंह रावत की बहू है। विजेंद्र सिंह लंबरदार को बंडा सीट से टिकट मिला, जो दामोह से पूर्व सांसद शिवराज सिंह के बेटे हैं। जयदीप पटेल कुक्षी सीट से उम्मीदवार है। जयदीप पूर्व मंत्री रंजना बघेल के भतीजे। महराजपुर सीट से पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह के बेटे कामाख्या प्रताप को टिकट दिया गया। अब बात कांग्रेस में परिवारवाद की। पूर्व सीएम अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुरहट विधानसभा सीट से मैदान में हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह राघवगढ़ सीट से चुनाव लड़ रहे, जबकि उनके चाचा लक्ष्मण सिंह चांदचौड़ सीट से चुनाव लड़ रहे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे के पुत्र हेमंत कटारे अटेर सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे। पूर्व मंत्री आरिफ अकील के बेटे आतिफ अकील भोपाल उत्तर सीट से कांग्रेस के टिकट पर मैदान में है। ये नाम तो बस बानगी भर है। नेताओं को मिले टिकट पर गौर किया जाए तो बीजेपी और कांग्रेस ने कई सीटों पर पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार टिकट दिए हैं। एमपी की करीब 40 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिनमें नेताओं के परिवार से जुड़े प्रत्याशी मैदान में हैं। यही हालात राजस्थान में भी है। यानी बीजेपी और कांग्रेस ने टिकट देने में परिवारवाद से किसी तरह का कोई परहेज नहीं किया। खास बात यह है कि इनमें से कई नेता लगातार विधानसभा चुनाव जीत भी रहे। ऐसे में चुनावी राज्यों की नई विधानसभा में परिवारवाद की पूरी झलक देखने को मिलती है। तो वहीं चुनावी राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां दम भरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। ज्यादातर पार्टियों ने अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस बार छोटी पार्टियां चुनाव में बड़ा खेल करेंगी। इस रिपोर्ट को देखिए। छोटी पार्टियां करेंगी बड़ा खेल।
बड़ी पार्टियों का बिगाड़ेंगे सियासी गणित। थर्ड फ्रंट के पास आएगी सरकार की चाबी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में नवंबर में मतदान होने हैं। 3 राज्यों में मुकाबला सीधे बीजेपी कांग्रेस में माना जा रहा है, लेकिन छोटी पार्टियां भी चुनावी रण में हैं। ऐसे में इन्हें भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, बसपा, आजाद समाज पार्टी, भारतीय ट्राइबल पार्टी, आम आदमी पार्टी, AIMIM ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। BTP से अलग होकर बनी BAP, अभय चौटाला की जननायक पार्टी, शिंदे गुट की शिवसेना आदि चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। इनमें से कुछ दलों ने पिछले विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन भी किया था। 2018 के चुनाव में कई सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी 1000 से भी कम वोटों के अंतर से हारी और उस सीट पर छोटे दलों ने हार के अंतर से ज्यादा वोट हासिल किए। इस बार भी यहां कई छोटी पार्टियां चुनाव में शामिल हो रही हैं। हैरानी की बात यह है कि इन पार्टियों को करीब 20% तक वोट मिल जाता है। पिछली बार इनके सीटों की संख्या 10 से ऊपर थी। इस बार माना जा रहा है कि ये पार्टियां सियासी गणित बिगाड़ सकती हैं। बड़ी पार्टियां भाजपा और कांग्रेस का खेल बिगाड़ने के लिए क्षेत्रीय पार्टी, जिसकी आज 5वां स्थापना दिवस है और विद्याधर नगर स्टेडियम में जिस तरीके से हुंकार भरी है, जिसके उनके साथ चंद्रशेखर आजाद की ASP पार्टी, दोनों ने मिलकर जो ऐलान जंग की है, उससे निश्चित रूप से भाजपा और कांग्रेस का गणित कुछ बिगड़ने की उम्मीद है। इसका रीजन ये है कि राजस्थान में एक बड़ा वोट बैंक है। पिछले चुनाव में भी हमने देखा कि नोटो, RNP, बसपा, माकपा और BTP में गया। तो इस बार अगर तमाम जो विपक्षी दल है, जो थर्ड फ्रंट है, वो थर्ड फ्रंट कई बड़ों का गणित बिगाड़ सकता है। तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि थर्ड फ्रंट के पास सरकार की चाबी आ जाए, यानी उनकी मदद के बिना किसी की सरकार नहीं बने। 2018 के चुनावों में BSP ने 6 सीटें जीती थी। इसके साथ ही 4% वोट मिले थे। RLP ने 3 सीटें जीती थी और 2.4% वोट हासिल किए थे। CPIM को 2 सीटें मिली, तो वहीं उनका वोट प्रतिशत 1.2% रहा। BTP को भी 2 सीटें मिली, वोट शेयर 0.7% रहा। RLD को भी 1 सीट पर जीत मिली, पार्टी का वोट प्रतिशत 0.3 रहा। मध्य प्रदेश की बात करें तो 2018 के चुनाव में यहां 2 ही छोटी पार्टियां सीटें जीतने में कामयाब रहीं, जिसमें बसपा और सपा शामिल है। बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली, वोट शेयर 5.01% रहा। समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिली, वोट प्रतिशत 1.30 रहा। ये तो 2018 के परिणाम थे, लेकिन इस बार राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का सियासी गणित बदलने की उम्मीद है, क्योंकि इस बार कई छोटी पार्टियां पूरी तरीके से चुनावी मैदान में जुटी हुई हैं। हालांकि ये तो चुनाव के परिणाम के बाद ही पता चलेगा कि ये छोटी पार्टियां बड़ी पार्टियों का खेल बिगाड़ती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो बीजेपी और कांग्रेस में टिकट जारी होने के बाद से ही विरोध का दौर भी जारी है। कहीं समर्थक तो कहीं विरोधी प्रदर्शन कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी कांग्रेस में विरोध के सुर, बागी बिगाड़ेंगे खेल। 23 का विरोध, 24 के लिए टेंशन। बीजेपी और कांग्रेस में प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद से ही विरोध का दौर लगातार जारी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई सीटों पर विरोध हो रहा है। कहीं समर्थक तो कहीं दावेदार विरोध जता रहे हैं, जिससे सवाल उठ रहा है कि क्या 23 का ये विरोध 24 के लिए टेंशन लेकर आएगा। राजस्थान में बीजेपी ने जैसे ही पहली सूची जारी की थी, उसके बाद विरोध और बगावत के सुर उठने लगे थे। यही हाल कांग्रेस का भी हुआ। कांग्रेस ने जैसे ही पहली लिस्ट जारी की, उसके बाद से ही कांग्रेस में भी विरोध शुरू हो गया था। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक विरोध हो रहा है, जो अब भी जारी है। दिल्ली में आज ही मंत्री जाहिदा खान के समर्थक
और विरोधियों ने जमकर हंगामा किया। इससे पहले केशव रायपाटन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की तरफ से CL प्रेमी बैरवा को प्रत्याशी बनाए जाने पर कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उधर राजस्थान के लालसोट से बीजेपी ने रामविलास मीणा को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन पूर्व मंत्री वीरेंद्र मीणा अब बीजेपी की मीटिंग करके बगावती रुख दिखा रहे हैं। लालसोट विधानसभा के कार्यकर्ताओं में बात यह है कि 2018 के अंदर भी किरोड़ी मीणा जी ने रामविलास मीणा जी को टिकट दिलाया, वो 10,000 से हार गए। अब 2023 में भी पुनः वही किरोड़लाल जी ने इनको टिकट दिलाया। तो कार्यकर्ता बार बार ये कह रहा है, हमारे ऊपर आरोप ये लगाया कि कांग्रेस से ये लोग मिल गए सब, जबकि इस तरीके की कोई बात नहीं। सब कार्यकर्ताओं ने निष्ठा से काम किया। अब क्योंकि किरोड़लाल जी ने 10 साल राजपा चलाई है और मेरे सामने वो 2013 में चुनाव लड़े, उस खटास को वो आज तक नहीं मिटा पाए। राजपा का कार्यकर्ता उनके साथ लग रहा है, मूल भाजपा का कार्यकर्ता उनके साथ नहीं है। और वो जब तक खुद किरोड़लाल मीणा जी यहाँ आके आश्वासन नहीं देते। सिरोही जालौर MP देवजी पटेल का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। पूर्व चुनावों में किए गए वादों को लेकर अब जनता हिसाब मांग रही है। देवजी पटेल को बीजेपी ने MLA के प्रत्याशी का टिकट देकर गृह जिले में उतारा है। विरोध का हाल देखिए कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर CP जोशी की कार के आगे कार्यकर्ता बैठ गए। कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए जोशी को कार से उतरना पड़ा। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ विधानसभा सीट पर भाजपा के द्वारा मौजूदा विधायक संतोष बावरी को ही टिकट दिए जाने से नाराज पूर्व विधायक शिमला बारवी ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वहीं बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने साफ कह दिया है कि बीजेपी कोई भी उम्मीदवार नहीं बदलेगी। कोई भी स्थान पर टिकट का जो अनाउंस हुआ है उसका बदलने का सवाल ही नहीं। इधर राजस्थान में कांग्रेस जीत नहीं रही है, कांग्रेस कठिन स्थिति में है। कांग्रेस के कारनामे देख लिया है, करप्शन सरकार है, लूट का सरकार है और इधर पूरा लॉलेसनेस है। महिलाओं के भाई अत्याचार में, मर्डर और रेप केस में नंबर 1 है। ये सब देख चुके हैं। तो इसीलिए राजस्थान के जनता ने निर्णय लिया है कि सरकार को पूरा घर भेजने के लिए, वापस घर भेजने। कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों में बगावत और विरोध देखने को मिल रहा है। अब ये देखना होगा कि ये विरोध चुनाव के नतीजों पर क्या प्रभाव डालता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और रुक लेते हैं इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताते चले। बीएसपी ने 5 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। सूरतगढ़ से महेंद्र भादु को चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो वहीं रायसिंह नगर से जसप्रीत कौर को उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा गया। हवा महल से तरुणा पराशर, लालसोट से द्वारिका प्रसाद पर पार्टी ने भरोसा जताया है और सवाई माधोपुर से ब्रह्म सिंह गुर्जर को प्रत्याशी बनाया गया। तो ये लिस्ट आपको दिखा रहे हैं। बसपा की ओर से 5 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। कुछ ही समय में यहाँ पर बसपा सुप्रीमो मायावती भी पहुंचेंगी और उनकी ओर से चुनावी रैलियां भी की जानी है। तो तैयारियां सभी पार्टियों की ओर से की जा रही है। एक एक कर
प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होता चला जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त जयपुर से बता रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी ये बड़ी खबर, और वो लिस्ट भी आपको दिखा रहे हैं। 5 और उम्मीदवार बसपा की ओर से चुनावी मैदान में उतार दिए गए हैं। कहां से किस किस प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया, ये भी लगातार आपको बता रहे हैं। 5 और नामों का ऐलान। सूरतगढ़ से महेंद्र भादु, रायसिंह नगर से जसप्रीत कौर, हवा महल से तरुणा पराशर, लालसोट से द्वारिका प्रसाद और सवाई माधोपुर से ब्रह्म सिंह गुर्जर को मैदान में उतारा गया है। और कर लेते एक और बड़ी खबर का। टोंक से बड़ी खबर है, पायलट के गढ़ में आम आदमी पार्टी ने सेंधमारी की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली है। आपके वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र खेड़िया भी इस दौरान मौजूद रहे। पायलट को बाहरी प्रत्याशी बताकर नाराजगी जताई गई। सदस्यता अभियान के जरिए लोगों को जोड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है। तो आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार ज्वाइनिंग कार्यक्रम कराए जा रहे हैं और कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। और दौसा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर कार से 4 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। भांडारेज इंटरचेंज पर एफएसटी की ओर से यह बड़ी कार्रवाई की गई। दिल्ली नंबर की क्रेटा गाड़ी से 4 लाख रुपए मिले हैं। कार सवार रंजीत कुमार इसे लेकर जवाब नहीं दे सका। पुलिस ने 4 लाख रुपए नकद को जब्त कर लिए हैं। तो आचार संहिता लागू होने के बाद से ही लगातार कार्रवाई जारी है। एक और कार से 4 लाख रुपए मिले हैं। जब मालिक इसे लेकर संतोषजनक जवाब नहीं दे सका तो पुलिस ने फिलहाल इस राशि को जब्त कर लिया है और मामले पर पूछताछ जारी है। भांडारेज इंटरचेंज पर एफएसटी की ओर से यह बड़ी कार्रवाई की गई, जहां पर दिल्ली नंबर की क्रेटा गाड़ी बताई जा रही है, जिससे 4 लाख रुपए मिले हैं। दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक और कार्रवाई की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।